घर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। चारों तरफ सजावट है। आरती जैसे ही ब्याह कर अपने ससुराल पहुंची, पहली बार घर में कदम रखती है। बेटा, पहले घर की लक्ष्मी बनकर अंदर कदम रखो। आज से यही तुम्हारा संसार है। अब हमारे घर की इज्जत तुम्हारे हाथों में है बहू। जी बाबूजी। सूरज की पहली किरण के साथ आरती उठ गई थी। आरती अलमारी में से टॉवल निकाल रही होती है। चंदा अंदर आती है। चंदा दीदी, बाथरूम कहाँ है? मुझे नहाना और तैयार होना है। बाथरूम तो है भाभी, लेकिन वो बस नहाने के लिए है, और टॉयलेट वो तो बाहर खेत की ओर जाना पड़ता है। क्या? इतने बड़े घर में टॉयलेट नहीं है? बाबूजी कहते हैं कि जहाँ भगवान का वास हो वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमारे घर शौच के लिए बाहर जाना ही परंपरा है। हे भगवान, कितने अजीब लोग हैं ये। शादी से पहले कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की समस्या झेलनी पड़ेगी। आरती चंदा के साथ चुपचाप शर्माते हुए हाथ में पानी का लोटा लिए खेत की ओर जाती है। कुछ महिलाएं पहले से बैठी हैं। वहां सामने से कई लोग गुजर रहे थे। बहू, जल्दी बैठो, नहीं तो कोई देख लेगा। क्या आपको ऐसे यहाँ खुले में शौच जाने में शर्म नहीं आती? हम तो सालों से ऐसे ही जा रहे हैं। थोड़े दिन रुको बहू, तुम्हें भी आदत हो जाएगी। हे भगवान, मैं कहाँ आकर फंस गई। घर आकर नहा धोकर उसने सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगाई, पानी भरा, सब्जियां काटी, सबके लिए चाय बनाई। तभी सासू माँ चिल्लाई, आरती, दूध उबाल लिया क्या? हाँ माँ जी, हो गया। ये लो माँ जी, चाय पी लो। अरे वाह बहू, चाय तो तूने बहुत अच्छी बनाई है। अब जल्दी से दिन का खाना भी बना देना। जी माँ जी। आरती फिर दोपहर में सबके लिए खाना बनाती है और शाम को बर्तन मांजती है। बर्तन मांजते हुए उसकी कमर में दर्द होने लगा, पर वो चुपचाप अपना काम करती है। रात का खाना हो चुका था। सास ससुर अपने कमरे में थे। आरती अपने कमरे में पति के साथ लेटी थी। विक्रम धीरे से बोले, बहुत थक गई होगी ना आज। बहुत सारा काम किया आज तुमने। आरती मुस्कुराई, नहीं तो सब ठीक है। वो थोड़ी ही देर में सोने लगे। अचानक आरती के पेट में मरोड़ उठी। वो तड़पते हुए उठ बैठी। हाय राम, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। विक्रम अचानक उठा। क्या हुआ आरती? मुझे टॉयलेट जाना है, उसने शर्म से धीरे से कहा। रवि ने घड़ी देखी। बाहर रात के सन्नाटे में कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अभी इतने में बाहर कैसे जाओगी? तो अब क्या करूं? सहा नहीं जा रहा, पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। रवि लालटेन लेकर साथ चलने लगा। आरती लोटा लिए पीछे चल रही थी। चारों ओर अंधेरा, खेतों में सन्नाटा, हवा की आवाज और झाड़ियों की सरसराहट से डर लग रहा था। आरती कांप रही थी। वो जैसे तैसे एक कोने में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद रवि और आरती घर आ जाते हैं। आरती बिस्तर पर बैठी थी, थकी हुई। ये कैसा घर है? मैं तो परेशान हो गई। कल घर वालों से बात करती हूँ। ऐसे तो ये लोग नहीं सुनेंगे। सभी लोग बैठक में थे। तभी आरती कहती है, बाबूजी, क्या हम घर में एक टॉयलेट नहीं बना सकते? बहू, ये ठाकुरों का घर है। यहाँ भगवान का वास है। मंदिर और मल मूत्र एक जगह नहीं होते। हाँ बहू, यही हमारी परंपरा है। हमने भी ऐसे ही जिंदगी गुजारी है। पर पापा, आज के जमाने में रवि, जो बातें बहू के दिमाग में भरी हैं वो तुम मत दोहराओ। बाबूजी, इज्जत सिर ढकने से नहीं, औरत को उसकी जरूरत की चीजें देने से होती है। अरे देखो तो,
अभी से कैसे जुबान चल रही है बहू की? आए हुए अभी 4 दिन नहीं हुए हैं। आरती सासू माँ की बात सुनकर वहां से चली जाती है। ती फोन पर शौचालय योजना के बारे में पढ़ती है। वो गांव की महिलाओं से बात करती है और पंचायत में जाती है। मुखिया जी, मैंने मोबाइल पर पढ़ा था कि सरकार की स्वच्छ भारत योजना के तहत शौचालय बनवाने के लिए सहायता मिलती है। क्या मैं उस योजना का फॉर्म भर सकती हूँ? हाँ, योजना है, लेकिन उसके लिए थोड़ी दौड़ भाग करनी पड़ेगी। मुखिया जी, मैं सब करूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप मेरी मदद करें। घर पहुंचते ही सास और ससुर गुस्सा हो जाते हैं। ठाकुरों के घर में टॉयलेट नहीं बनता। आरती चुपचाप सुनती है मगर हार नहीं मानती। वो अकेले फॉर्म भरती है, चक्कर काटती है। गांव की कुछ महिलाएं उसका साथ देती हैं। सरकारी अफसर निरीक्षण करते हैं, टॉयलेट बनना शुरू होता है। सास फिर नाराज होती है। आखिरकार टॉयलेट बन जाता है। पंचायत सभा में आरती को सम्मानित किया जाता है। आरती के सास ससुर को अपनी गलती का एहसास होता है। माफ कर दे बहू, तूने हमारी आंखें खोल दी। हाँ बहू, शायद हम पुरानी सोच में फंसे रह गए थे। आज तूने हमें नई राह दिखाई है। तू सिर्फ बहू नहीं, इस घर की इज्जत है। सभी गांव वाले खुशी से तालियां बजाते हैं।